Hello everyone, welcome to our channel Learners Club। दोस्तों, आज हम अपनी ट्रांसलेशन की सीरीज़ में से आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो है टेंसेस। आज से हम लोग टेंसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और हर टेंस के लिए हम लोग अलग से हर टेंस को हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग टेंस को जानेंगे कि टेंस क्या होता है। जैसे कि लिखा हुआ है व्हाट इज टेंस। द वर्ड टेंस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस व्हिच मीन टाइम और एज। जो वर्ड टेंस है वो असल में लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? टेम्पस से, जिसका मतलब वक़्त या ज़माना। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि टेंसेस कितने किस्म के होते हैं। देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ टेंसेस। नंबर वन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हमारे पास टेंस तीन तरह के होते हैं, टाइप्स के होते हैं। नंबर वन प्रेजेंट, नंबर टू पास्ट और नंबर थ्री फ्यूचर। फिर इन टेंसेस की मज़ीद पार्ट्स हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट के भी और इसी तरह फ्यूचर के भी, ये पार्ट्स हैं। उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है, टेंस है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। इट इज द टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस those actions which happen on regular basis like daily routine and natural happening and regular activities। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो रेगुलर बेसिस पर जो हमारे एक्शंस होते हैं उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। जिस तरह हमारी डेली रूटीन होती है, नेचुरल हैपनिंग या हमारे रेगुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों की पहचान किस तरह की जाए उर्दू में। तो इसमें लिखा हुआ है अगर किसी जुमले के आखिर में ता है, ती है, ती हूँ, ते हैं वगैरह आए तो वो जुमला फ़ेल हाल मतलब का कहलाएगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैं काम करता हूँ, अब ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है क्योंकि इसके लास्ट में ता हूँ आ रहा है। सेकंड एग्जांपल है वो खाना पकाती है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है क्योंकि इसके लास्ट में ती है आ रहा है। बाकी तमाम जितने भी जुमले हैं तो उनके आखिरी में ते हैं, ता है, ते हैं वगैरह जैसे आ रहे हैं, देखें ये तमाम के तमाम जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। ये इनकी उर्दू में पहचान रखी गई है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू एंड डज। डू किसके साथ लगता है? नाउन और प्रोनाउंस के साथ तो डू जो हमारा है वो दे, वी, यू, आई और प्लूरल नेम्स जिस तरह अहमद एंड अली, आयशा एंड फातिमा। उसके बाद जो डज है हमारा वो लगता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम जिस तरह अहमद, अली, आयशा, etc। उसके बाद होते हैं कुछ रूल्स होते हैं। हर टेंस के अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको बनाने के लिए, उनको ट्रांसलेट करने के लिए। तो
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी हम लोग रूल्स के मुताबिक मतलब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। रूल नंबर 1 कहता है वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह नीचे एग्जांपल्स में दिया गया है, आई गो टू स्कूल। अब इस जुमले में गो हमारे पास वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड एग्जांपल, वी गेट अर्ली इन द मॉर्निंग। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो हमारा गेट है वो हमारा वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यू टेक एक्सरसाइज डेली। तुम रोज़ाना या रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करते हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ब है वो है टेक और टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो रूल्स के मुताबिक ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स मतलब एप्लीकेबल हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। उसके बाद हमारा सेकंड रूल कहता है इफ़ द सब्जेक्ट इज he, she, it and singular names, so we use s, es, ies with the first form of the verb in the sentence. रूल नंबर 2 कहता है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन जिस तरह ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स जिस तरह अली, आयशा, अहमद, फातिमा, तो उन वर्ब्स में जो हम उस मतलब ही शीट के साथ जो वर्ब्स यूज़ करते हैं उनके साथ हम लोग एस, ई एस, आई ई एस का इजाफा करेंगे। याद रखें कि जुमले के सिर्फ वर्ब के साथ हम लोग इस चीज़ का इजाफा करते हैं। जिस तरह नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो कपड़े धोती है। शी वॉशेस क्लॉथ्स। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो वर्ब है वो है हमारा वॉश। वॉश फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हमने इसमें यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट शी है तो हमने इस वर्ब के साथ ई एस का इजाफा किया। सेकंड एग्जांपल है वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो इसमें जो वर्ब है वो गो है, तो हमने गो के साथ ई एस का इजाफा किया है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है अली घर का काम लिखता है। अली राइट्स हिज होमवर्क। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास देखें कि अली जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक सिंगुलर नेम है। उसके अलावा जो हमारा वर्ब है वो राइट है। राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हमने उसके साथ ई एस का इजाफा किया। तो आते हैं एस, ई एस, आई ई एस हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किन किन वर्ब्स के साथ एस लगेगा, किन के साथ ई एस और किन के साथ आई ई एस लगेगा। इसके भी कुछ रूल्स हैं इनको यूज़ करने के। को नंबर 1 हम लोग ई एस का इजाफा किन वर्ब्स के साथ करते हैं उनको थोड़ा इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। इफ़ द वर्ब एंडेड ऑन ओ, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड, सो वी यूज ई एस सच वर्ब्स। तो देखें कि जब हमारा वर्ब जो है सेंटेंस में जो वर्ब है वो अगर हमारा ओ, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड पर इंड हो, ख़त्म हो, तो हम उन वर्ब्स के साथ ई एस का इजाफा करते हैं और बाकी तमाम वर्ब्स के साथ जो इसके अलावा हैं उनके साथ हम लोग एस का इजाफा करते हैं। आई एस का इजाफा हम लोग आगे रूल में पढ़ेंगे। तो नीचे एग्जांपल्स देखें कि ही गोज़ टू स्कूल। तो यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर ही। तो ही के साथ हम लोगों ने
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या लगाया है, गो। तो इसके साथ हम लोग अभी देखें इस वर्ब का जो एंडिंग है, जो एंड हो रहा है ये वर्ब, वो ओ पर है। तो जिस तरह ऊपर रूल में लिखा हुआ है कि जब ऐसे वर्ब्स हों जिसमें ओ, एस, एस एच, सी एच, तो इनमें से एक मतलब इसमें है ओ, तो ये वर्ब ओ पर ख़त्म हो रहा है तो हम इसके साथ ई एस का इजाफा करते हैं। नीचे एग्जांपल दी हुई है, अली वाचेस टीवी। अब यहाँ पर देखें कि इस वर्ब में, वाच वर्ब में जो एंडिंग है वो सी एच पर है, तो हमने इसके साथ ई एस का इजाफा किया। हनी बी बजिज, सॉरी इट्स माय टाइपिंग मिस्टेक, हनी बी बजिज। तो यहाँ पर देखें कि वर्ब जो ख़त्म हो रहा है वो जेड पर हो रहा है, तो हमने इसके साथ ई एस का इजाफा किया। तो ये दोस्तों एस और ई एस के कुछ रूल्स से जो एक रूल था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ज़्यादातर मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो इस चीज़ में गलती करते हैं कि हम लोग एस, ई एस और आई ई एस कहाँ इस्तेमाल करें। हमें एस, ई एस, आई ई एस का एक्यूरेट इस्तेमाल नहीं आता कि इनकी एक्यूरेट प्लेसिंग कहाँ है। तो जिस तरह मैंने कहा था कि सेकंड रूल जो हमारा है वो आई ई एस का है। तो आई ई एस हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इफ़ द वर्ब्स आर एंडेड ऑन वाई बट बिफोर वाई have any consonant, so we remove y from there and we added ies with that verbs। रूल नंबर 2 कहता है कि ies जब हमारे verbs, ऐसे verbs जो y पर ख़त्म हो मगर y से पहले कोई कॉन्सोनेंट यूज़ हुआ हो, तो हम उस y को रिमूव करके उस वर्ब में आई ई एस का इजाफा करते हैं। तो नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि ही फ्लाइज काइट। अब यहाँ पर देखें कि हमारा जो वर्ब है वो है फ्लाई। अब जब हम फ्लाई की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं तो एफ एल वाई, मतलब जो हमारा वर्ब है वो वाई पर एंड कर रहा है, मगर वाई से पहले क्या यूज़ हुआ है, एल यूज़ हुआ है, और एल हमारा कॉन्सोनेंट है। तो हम इस रूल के मुताबिक y को हटाकर आई ई एस का इजाफा करते हैं। ही फ्लाइज काइट, वो पतंग उड़ाता है। सेकंड एग्जांपल है शी क्राइज फॉर नथिंग, वो मतलब किसी चीज़ के लिए नहीं चिल्लाती। अभी देखें यहाँ पर जो हमारा वर्ब है वो है क्राई, सी आर वाई, और क्राई ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। तो हमने जिस तरह रूल में देखा कि जब हमारा वर्ब वाई पर एंड हो मगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो इसमें भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट आर आ रहा है, तो हम इस वाई को हटाकर आई ई एस का इजाफा करते हैं। शी क्राइज फॉर नथिंग, वो बग़ैर मतलब किसी चीज़ के लिए नहीं चिल्लाती है, सॉरी। आयशा ट्राइज अ लॉट। तो यहाँ पर देखें कि ट्राई जो हमारा वर्ब है वो ट्राई है, मगर ट्राई से हमने वाई को हटा दिया और वाई की जगह हमने आई ई एस का इजाफा किया। तो दोस्तों ये थे एस ई एस और आई ई एस की एक्यूरेट प्लेसिंग के कुछ रूल्स। ये आप हमेशा अपने माइंड में याद रखें, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन चीज़ों में गलती करते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि रिमेंबर वी डू नॉट यूज़ हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल सेंटेंसेस of the present indefinite tense. We use helping verbs do and does only in negative and interrogative sentences। कि दोस्तों याद रखें कि हम लोग जब भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को पढ़ते हैं तो उसके हेल्पिंग वर्ब्स जो डू और डज हैं वो हम सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करते, बल्कि डू और डज उसके हेल्पिंग वर्ब्स
हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। नीचे एग्जांपल्स देखें कि अली गोज़ टू स्कूल, अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें हमने डू और डज का इस्तेमाल नहीं किया है। दोस्तों ये थोड़ा मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर डी नहीं बल्कि टी है, अली गोज़ टू स्कूल। तो इसमें हमने डू और डज को इस्तेमाल नहीं किया। उसके अलावा नीचे एग्जांपल में कि अली डज नॉट गो टू स्कूल, अली स्कूल नहीं जाता है। अब यहाँ पर देखें, यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हमने डू और डज का इस्तेमाल करना है। अली हमारे पास सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोग डज इस्तेमाल करेंगे। तो नीचे एग्जांपल देखें कि डज अली गोज टू स्कूल, गो टू स्कूल, क्या अली स्कूल जाता है। तो यहाँ पर देखें कि हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी डज को यूज़ किया है। तो आइए सबसे पहले हम पॉजिटिव एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। कि वो खाना पकाते हैं, दे कुक फूड। तो दोस्तों यहाँ हमने मतलब कुक के साथ SES का इजाफा क्यों नहीं किया, क्योंकि यह हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो उसके साथ ही हम लोग सिर्फ SES का इजाफा करते हैं। अदरवाइज़ जितने भी हमारे पास प्रोनाउंस हैं या मतलब प्लूरल नेम्स हैं उनके साथ हम लोग SES का इजाफा नहीं करते। सेकेंड एग्जांपल, मैं काम करता हूँ, आई डू वर्क, मैं काम करता हूँ, आई डू वर्क। ये हमारा एक फर्स्ट पर्सन मतलब सिंगुलर है, तो हम इसके साथ भी नहीं करेंगे इस्तेमाल। यू ड्राइव अ कार, तुम एक कार चलाते हो। तो यहाँ पर भी हमने SES का इजाफा नहीं करना, क्योंकि ये सेकंड पर्सन सिंगुलर है। हमने रूल के मुताबिक थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। फोर्थ एग्जांपल है शी सिंग्स सॉन्ग, वो गाना गाती है। तो यहाँ पर देखें कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोग SES का इजाफा वर्ब के साथ ज़रूर करेंगे, अदरवाइज़ हमारा जुमला जो है वो इनकरेक्ट कहलाएगा। उसके अलावा आयशा कपड़े धोती है, आयशा वॉशिस क्लॉथ्स। तो यहाँ पर भी हमने ES का इजाफा किया, क्योंकि हमारे पास आयशा सिंगुलर है। और ES, IES और S का आप लोगों को पता है कि कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं। वी डू वर्क हार्ड, हम सख्त मेहनत करते हैं। उसके बाद नेगेटिव एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। रिमेंबर पॉइंट्स, when we make negative sentences of the present indefinite tense, so we use not after helping verbs if the subject is he, she, it and singular names. If the subject is he, she, it and singular name, so we use does not and we remove SES from main verbs of the sentence. जुमला कहता है कि जब हम ऐसे सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो हम नॉट हेल्पिंग वर्ब्स के बाद इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नेम है तो फिर हम उनके साथ डज नॉट इस्तेमाल करते हैं और हम मेन वर्ब से SES और IES का इजाफा ख़त्म कर देते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे अक्सर लिखी जाती है वैसे ही लिखेंगे। जिस तरह एग्जांपल्स हैं, मैं काम नहीं करता, आई डू नॉट वर्क। तो यहाँ पर देखें कि हमने मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, फिर उसके बाद हमने नॉट पुट किया है। उसके बाद वो कपड़े नहीं धोता है, ही डज नॉट वॉश क्लॉथ्स। तो हम भाई देखें कि यहाँ पर हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज़ किया है, मगर हम उसके साथ
SES उसके वर्ब के साथ SES IES का इजाफा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमने डज नॉट यूज़ किया है। तो जो जहाँ हम नेगेटिव में डज नॉट यूज़ करेंगे वहाँ हम वर्ब के साथ SES और IES का इजाफा नहीं करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल, वो खाना नहीं खाती है। शी डज नॉट ईट फूड। फोर्थ एग्जाम्पल है, वो स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। हम फूल नहीं तोड़ते हैं। वी डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। वो बाज़ार नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो टू बाज़ार। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। When we will make interrogative sentences of present indefinite tense, so we will use do and does at the beginning of the sentence, and we put question mark at the end of the sentence. If the subject is he, she, it and singular names, so we put does at the beginning of the sentence and we remove s, es, ies from the main verb of the sentence. तो दोस्तों, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम इन सेंटेंसेस के बिगिनिंग में डू और डज इस्तेमाल करेंगे और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क की एक मतलब अपनी अहमियत है। विदाउट क्वेश्चन मार्क के हमारा सवाल गलत हो जाएगा, हमारा जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट रॉन्ग कहलाएगा। तो उसके बाद कहता है कि जब हम अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नेम है तो फिर हम डज को एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज़ करेंगे और फिर हम उस सेंटेंस के वर्ब से SES और IES का इजाफा ख़त्म कर देंगे। तो आइए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या वो कपड़े धोता है। डज ही वॉश हिज क्लॉथ्स। तो यहाँ पर देखें कि हमने डज को एट दी बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज़ किया और फिर यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है और ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो हम इस सेंटेंस के वर्ब के साथ SES और IES का इजाफा ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमने इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है। क्या वो खाना खाती है। डज शी ईट फूड। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को रखा, फिर उसके बाद हमने एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया। तो जब हम विदाउट क्वेश्चन मार्क के कोई भी मतलब सेंटेंस राइट करेंगे, लिखेंगे, तो वो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट कहलाएगा। क्या वो स्कूल जाता है। डज ही गो टू स्कूल। क्या हम फूल तोड़ते हैं। डू वी प्लक द फ्लावर्स। तो याद करें कि डज हम लोग ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा डू जो है हमारा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स जितने भी हैं उनके साथ हम लोग डू को यूज़ करेंगे। क्या वो बाज़ार जाते हैं। डू दे गो टू बाज़ार। तो दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो थी। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लर्नर्स क्लब।